एक्सरसाइज 17 देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ आपको, ये सारे फिगर आपको पेंसिल के साथ बनाने हैं, ठीक है, स्केल पेंसिल का यूज़ करके। ए बी सी डी एक आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब उसमें क्या बोला है, एंगल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द सेम पैरेललोग्राम इफ ए बी इज इक्वल टू 5x - 7 एंड सी डी इज इक्वल टू 3x + 1, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या आएंगी, पैरेलल और इक्वल आएंगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आते हैं। अब उन्होंने एंगल ए क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल बी की टर्म्स में दिया हुआ है ना एंगल ए, तो लेट करोगे, लेट एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। आपने एंगल बी को एक्स लेट कर लिया, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी था तो 3x हो जाएगा एंगल ए, ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू 3x। अब क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, पैरेललोग्राम के एंगल्स का सम क्या आता है, 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या आता है, 360 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड ऑल द एंगल्स, हर एक एंगल निकालना है। तो एंगल ए अगर 3x है तो एंगल सी भी 3x आएगा, अपोजिट एंगल इक्वल आते हैं ना, और जो एंगल बी होगा वही एंगल डी आएगा, ठीक है। तो एंगल बी को बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो वैल्यूज पुट कर दोगे इसमें। एंगल ए क्या है 3x, एंगल बी क्या दिया हुआ है x, एंगल सी क्या आएगा, ए और सी इक्वल हैं तो सी भी क्या आ जाएगा 3x, और एंगल डी भी क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो इज इक्वल टू 360 डिग्री, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। यहाँ एक लाइन लिख दोगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। क्यों आए ये इक्वल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। अब 3x + 3x 6, 7 + x 8x, तो 8x की वैल्यू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 360 डिवाइड बाई 8 मीन्स 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 45। अब x की वैल्यू 45 है, हमें क्या निकालना था, हर एक एंगल निकालना है, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे। एंगल ए क्या था, एंगल ए एंगल सी के इक्वल था, और एंगल ए की वैल्यू क्या थी 3x, तो 3x का मतलब 3 × 45 क्या आ जाएगा 135 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल डी के, और एंगल बी की वैल्यू क्या थी x, वो क्या है 45 डिग्री, ठीक है। ये आपने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। उसके बाद ये बोला हुआ है ए बी दिया हुआ है और सी डी दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। अब देखो ए बी और सी डी अपोजिट साइड्स है ना, तो इक्वल आएंगी। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी की वैल्यू क्या गिवन आपको 5x - 7, और सी डी की वैल्यू क्या गिवन आपको 3x + 1, ठीक है। ए बी की वैल्यू पुट कर दी, सी डी की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको इसमें निकालना है लेंथ ऑफ सी डी, तो पहले x की वैल्यू निकाल लो और सी डी में पुट कर दोगे। इस 3x को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा 5x - 3x, ये उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 4। अब हमें निकालनी है लेंथ ऑफ सी डी, तो लेंथ ऑफ सी डी क्या आ जाएगी, कितने दिया हुआ था सी डी 3x + 1, तो मीन्स 3 × 4 + 1 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। 13 यूनिट लिख लो, 13 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं हुआ ना, तो 13 यूनिट आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है इन्होंने, पी इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल क्यू दिया हुआ है और एंगल एस दिया हुआ है, क्यू और आर फाइंड आउट करने हैं। देखो एंगल पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है, क्यू दिया हुआ है एंगल आपको, और एंगल एस दिया हुआ है, तो क्यू और एस दोनों इक्वल आएंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं ना पैरेललोग्राम में। इन ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आएगा, क्यू और एस अपोजिट एंगल्स है ना, इक्वल आएंगे। वैल्यू पुट कर दो 4x - 5, और एंगल एस की वैल्यू क्या गिवन है 3x + 10, तो वैल्यू इक्वल पुट कर दोगे। ये 10, ये 5 उस साइड चला जाएगा, 3x लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 10 + 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, एंगल क्यू और एंगल आर फाइंड आउट करने हैं।
तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कितना दिया हुआ एंगल क्यू 4x - 5, तो 4x - 5 वैल्यू पुट कर दोगे 4 × 15, x की जगह 15 - 5, तो 15 4 × 60, 60 - 5 55 डिग्री आ जाएगा एंगल क्यू। अब आपको निकालना है एंगल आर, तो एंगल आर कैसे निकालेंगे, देखो ये क्यू दिया हुआ है, ये आर है, तो क्यू प्लस आर, दो पैरेलल लाइंस है ना, इनके बीच के को इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या आएगा 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे इसमें, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यू कितना आया 55, अब हमें निकालना है एंगल आर, तो एंगल आर क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो एंगल आर की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल आर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक रोम्बस दिया हुआ आपको ABCD, एंगल A 74 दिया हुआ है, B और C फाइंड आउट करने हैं। ये एंगल दिया हुआ है, B और C आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो रोम्बस में भी क्या होता है, एंगल A एंगल C के इक्वल आएगा, एंगल B एंगल D के इक्वल आएगा, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स होते हैं जो रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के। एंगल ए दिया हुआ आपको 74, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल सी भी कितना हो जाएगा 74 डिग्री। अब आपको सी तो निकाल दिया आपने, अब एंगल बी भी निकालना है, तो एंगल बी कैसे आएगा, देखो ये लाइन पैरेलल दी हुई है, अपोजिट लाइंस पैरेलल होती है ना इसमें पैरेललोग्राम में भी। तो अब ए बी सी डी के पैरेलल है और ये भी लाइन पैरेलल दी हुई है, तो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए और डी का सम 180 आएगा, या ए डी और बी सी पैरेलल ले लो, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ए प्लस बी क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ना ये, ए और बी दो पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 74, तो 74 प्लस एंगल बी क्या आ जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 74 इज इक्वल टू 106 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको, थर्ड का सेकंड पार्ट है ये। थर्ड के सेकंड पार्ट में बोला इफ ए डी इज इक्वल टू 7.5 फाइंड बी सी एंड सी डी। आपको ए डी दिया हुआ है, ए डी ये वाली लेंथ दी हुई है, और बी सी और सी डी निकालनी है, बी सी और सी डी लेंथ निकालनी है। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, सारी साइड इक्वल होती है ना, उन्होंने ए डी दिया था तो बी सी और सी डी भी 7.5 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला इन्होंने इन स्क्वायर पी क्यू आर एस, एक स्क्वायर दिया हुआ आपको पी क्यू आर एस, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, पी क्यू आर एस। प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको जो भी फिगर बनाओगे। अब उसमें पी क्यू और क्यू आर दिए हुए हैं, पी क्यू और क्यू आर, स्क्वायर का पता है आपको सारी साइड्स इक्वल आती हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है 3x - 7, और क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको x + 3। आपको पी एस निकालना है x + 3, पी एस भी सेम आएगा अब इनके, तो पहले x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x की वैल्यू क्या आएगी 3x - x, ये x माइनस में चला जाएगा और -7 उस साइड जाएगा प्लस में, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब हमें निकालना था पी एस, तो पी एस किसके इक्वल आएगा, इन दोनों में से किसी में भी इक्वल रख दो, 3x - 7 के रख दो या x + 3 के, क्योंकि सारी साइड इक्वल आएंगी ना, तो x + 3 है मीन्स 5 + 3 इज इक्वल टू 8, तो 8 आ जाएगा 8 यूनिट, ठीक है। ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, सेकंड पार्ट में आपको पी आर दिया हुआ है और क्यू एस दिया हुआ है, पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस डायगोनल्स दिए हुए हैं। क्यू एस निकालना है आपको,
अब पी डायगनल भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू एस 5x इज इक्वल टू 9x माइनस 8, ठीक है। अब 8 को इस साइड ले आओ और 9x माइनस 5x हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब हमें निकालना था QS, तो QS क्या आ जाएगा 9x माइनस 8 था ना, तो 9 इंटू 2 माइनस 8, 18 माइनस 8 10 आ जाएगा QS 10 यूनिट, ठीक है। ये आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ आपको एक रेक्टेंगल ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये एक आपको रेक्टेंगल गिवन, ये सारी फिगर आप पेंसिल के साथ बनाओगे स्केल और पेंसिल का यूज़ करके, ठीक है। ये आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, ये एंगल 124 डिग्री दिया हुआ है, ये P पॉइंट है ABCD, ठीक है। अब हमें क्या BPC एंगल BPC, ये एंगल 124 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है एंगल BAP, ये वाला एंगल निकालना है BAP, ये एंगल, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो एंगल BAP को आप लेट कर लो x, जो निकालना है ना आपको फर्स्ट पार्ट में, उसको लेट एंगल BAP इज इक्वल टू x, उसको x लेट कर लो। अब एंगल BPA क्या आएगा, एंगल BPA ये टोटल 180 होता है ना, यहाँ एंगल एक लाइन पे, ये वाली लाइन है AC, इस पे 180 का एंगल बनेगा, ये 124 दिया हुआ है, तो ये क्या बचेगा 180 माइनस 124, तो BPA क्या आ जाएगा 180 माइनस 124, ये आ जाएगा आपका 656 आ जाएगा, ठीक है, 56 डिग्री आ जाएगा एंगल BPA। अब देखो AP और BP इक्वल आएंगे। अब देखो रेक्टेंगल है ना ये, तो AC और BD इक्वल आएंगे, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल इक्वल आते हैं ना रेक्टेंगल के। और AC को क्या लिख सकते हो आप AP प्लस PC, AP प्लस PC, और BD को क्या लिख सकते हो आप BP प्लस PD, BP प्लस PD, ठीक है। अब AP और PC भी इक्वल आएंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं इसके रेक्टेंगल के, तो इसको आप 2AP भी लिख सकते हो, AP प्लस AP, PC की जगह AP लिख लोगे ना, तो AP प्लस AP 2AP आ जाएगा, और इसको क्या लिख लोगे 2BP, PD की जगह भी BP रख सकते हो, तो AP की वैल्यू क्या आ जाएगी BP, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP। अब AP और BP इक्वल हैं, तो एंगल देखो ये दो साइड इक्वल हैं AP और BP, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे। एंगल BAP इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लगाओगे, AP इज इक्वल टू BP है ना, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल BAP किसके इक्वल है, एंगल PBA के, ठीक है। BAP ये वाला एंगल ABP के इक्वल है, ABP, ठीक है। क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इक्वल साइड्स के, वो इक्वल आते हैं। ये दो अपोजिट साइड्स थी, इनके अपोजिट एंगल A और B थे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट BAP क्या था x था, तो एंगल ABP भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, ये 3 एंगल ऐड करोगे 180 आएगा ना, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों को ऐड करोगे 180 आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बन रही है। तो एंगल BAP प्लस एंगल ABP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब BAP और ABP तो x दिए हुए हैं दोनों, तो x प्लस एंगल APB कितना दिया हुआ है, अभी निकाला था आपने APB, BPA बोलो APB 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ये उस साइड जाएगा माइनस में, 180 माइनस 56, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे 124। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 124 डिवाइड बाई 2, 62 आ जाएगी x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था एंगल BAP, सो एंगल BAP क्या था x था ना, BAP आपने लेट किया था, तो वो क्या आ जाएगा 62 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद फिर सेकंड पार्ट में ADP निकालना है, ADP ये वाला एंगल निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल लेके चलोगे आप ABD,
ये एंगल निकालना है ना हमें, तो इस ऊपर वाली ट्रायंगल में है, तो ये कैसे आएगा, ये एंगल ये 90 होगा, रेक्टेंगल है ना, तो 90 डिग्री का होता है हर एक एंगल इसमें, तो एंगल ए कंप्लीट क्या हो जाएगा 90। ये आपने निकाल लिया था अभी ए बी पी, ये निकाला था ना एंगल एक्स था मतलब 62, और ये अब आपको निकालना है, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो कैसे लिखोगे इसको, एंगल सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल जो आपको निकालना है ए डी पी, ठीक है, ए डी पी बोलो या ए डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे, ए बी डी क्या है, अभी आपने निकाला था 62, बी ए डी 90 डिग्री हो जाएगा, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एंगल ए डी बी आपको निकालना है, तो इज इक्वल टू 180, इनको ऐड करोगे 152 आ जाएगा, प्लस एंगल ए डी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए डी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 28 डिग्री, ठीक है, एंगल ए डी पी 28 आ जाएगा, यही आपको निकालना था सेकंड पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है उन्होंने, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, आपको एक रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये एक रोम्बस दिया हुआ है और ये डायगोनल है ए सी, और बी ए सी एंगल 38 दिया हुआ है, ये एंगल 38 दिया हुआ है 38 डिग्री, आपको एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है, ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो देखो इसको 6 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो रोम्बस वो दिया हुआ है ना, एक स्क्वायर दिया हुआ, रोम्बस दिया हुआ है ये ए बी सी डी, तो ए बी और बी सी इक्वल आएंगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, अब सारी साइड इक्वल आती है ना रोम्बस की, अब ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल ए बी और बी सी इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए सी किसके इक्वल आएगा, बी ए सी बी सी ए के, एंगल बी सी ए के, ठीक है। अब हमें निकालना था बी सी ए बोल लो या ए सी बी बोल लो, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी बी क्या आ जाएगा, बी ए सी कितना दिया हुआ 38, तो एंगल ए सी बी भी क्या आ जाएगा 38, ये 38 था ना बी ए सी, तो ए सी बी भी क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसने, डी ए सी निकालना है, अब डी ए सी निकालोगे, डी ए सी ये वाला एंगल निकालना है डी ए सी, तो देखो ये इसके पैरेलल दी हुई है साइड, अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, और ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखोगे, एंगल बी ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके एंगल डी ए सी के, ठीक है। क्यों आएगा, रीजन लिखोगे इसमें अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो ए सी बी कितना था 38, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी ए सी बी क्या हो जाएगा 38 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट में ए डी सी निकालना है आपको, ए डी सी, देखो अब ये 38 है तो ये भी कितना आएगा 38 आएगा, ये 38 आप निकाल चुके हो, तो ये निकालना है थर्ड पार्ट, यहाँ कर रहा हूँ इसको, देखो थर्ड पार्ट को, एंगल, अब इस एंगल में ये एंगल ऐड करोगे और ये एंगल ऐड करोगे 180 आ जाएगा, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम, ठीक है। तो एंगल ए डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी ए सी कितना दिया हुआ है 38, अभी निकाला था आपने, ए सी डी कितना आएगा वो भी 38 आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए डी सी आपको निकालना है, तो एंगल ए डी सी क्या आ जाएगा 180 माइनस 38 प्लस 38 76, तो 180 माइनस 76 एंगल ए डी सी आ जाएगा आपका 104 डिग्री, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, ए बी सी डी ये एक रोम्बस है, ठीक है। इफ बी सी ए 35, बी सी ए मतलब यहाँ डायगोनल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बी सी ए आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, ए डी सी निकालना है, ए डी सी ये वाला एंगल निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
ये 35 है तो ये भी कितना आएगा 35। अब ए बी और बी सी इक्वल हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये एंगल 35 था तो बी ए सी ये भी 35 हो जाएगा ना। अब ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी 35 हो जाएगा। पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। इसमें भी रीजन लिखोगे आप अल्टरनेट एंगल्स, नहीं इसमें लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब बी ए सी 35 था तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल आएगा, बी ए सी डी सी ए के, एंगल डी सी ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। डी सी ए इस एंगल के इक्वल आ जाएगा ना, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी सी ए भी क्या आ जाएगा 35। अब इन तीनों को ऐड करोगे 180 आना चाहिए। तो एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी सी ए कितना है 35, डी ए सी कितना है 35, एंगल ए डी सी आपको निकालना है, ठीक है। तो एंगल ए डी सी क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 35 70। तो एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पॉइंट पे, ये एम पॉइंट हो जाएगा। और एंगल फिर दिया हुआ एंगल पी एम एस 54, पी एम एस ये वाला एंगल दिया हुआ आपको 54 डिग्री, ठीक है। और क्यू एस आर दिया हुआ है 25, क्यू एस आर ये दिया हुआ आपको 25 डिग्री, ठीक है। और एंगल एस क्यू आर दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल एस क्यू आर ये वाला दिया हुआ आपको 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में एंगल आर पी एस निकालना है, आर पी एस ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये 30 है तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। एंगल एस क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू एस पी या एम एस पी के, एंगल एम एस पी इस एंगल के इक्वल आएगा ना। ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, रीजन लिख दोगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये आपने रीजन लिख दिया यहाँ। अब एस क्यू आर कितना दिया हुआ है, एस क्यू आर 30 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एम एस बी भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये 30 है, अब ये निकालना आपको, ये 54 दिया हुआ है, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ये तीन एंगल्स है ना, इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल नाउ एंगल एम एस पी प्लस एम एस पी ये वाला प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल एस पी एम प्लस एंगल एस एम पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। एम एस पी 30 दिया हुआ है, एस पी एम ये आपको निकालना है, ठीक है। या एस पी आर बोल लो, एस पी एम बोल लो, एस पी आर, तो इसकी जगह आप आर पी एस लिख लो जो निकालना है, आर पी एस भी तो बोल सकते हैं ना इस एंगल को। प्लस एस एम पी कितना दिया हुआ है 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे उस साइड ले जाओगे माइनस में, तो इन दोनों को ऐड करोगे 84 उस साइड जाएगा माइनस में, 180 माइनस 84 क्या जाएगा 96 डिग्री। तो आर पी एस आपका 96 आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको पी आर एस निकालना है, पी आर एस ये वाला एंगल निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, पैरेललोग्राम गिवन था ना, ये 30 था, ये भी 30 हो गया, ये भी एंगल पता है आपको, तो इन दोनों का पता है, ये पता है, तो ये निकाल सकते हो। कैसे, एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस
क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो तीनों एंगल्स का सम 180। PSR ये वाला एंगल ये कितने का है, ये 25 था, ये 30 है, ये 30 था तो ये भी 30 होगा ना, तो 30 + 25 55 प्लस SPR कितना है, SPR ये वाला एंगल अभी निकाला आपने फर्स्ट पार्ट में 96 प्लस PRS आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PRS कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करोगे 151 आ जाएगा। तो एंगल PRS कितना आ जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में PSR निकालना है, PSR ये तो आप निकाल चुके हो पहले। थर्ड पार्ट में एंगल PSR क्या आएगा, PSR के लिए इन दोनों एंगल को ऐड कर दोगे ना 25 में ये, तो 25 + 30 इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा एंगल PSR, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है आपको, एक पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। ये पैरेललोग्राम गिवन है आपको ABCD, ठीक है, ABCD। अब इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं दो, AC और BD, और एक ये लाइन दी हुई है यहाँ ऐसे, ये N पॉइंट है, ये L पॉइंट है, और बीच में M पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि इसके डायगोनल है जो दोनों AC और BD M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें ये प्रूव करना है कि M मिड पॉइंट आएगा LN का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में टू क्या करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है ना कि M मिड पॉइंट आएगा LN का, मीन्स LM MN के इक्वल आएगा, LM इज इक्वल टू MN, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये दो ट्रायंगल्स लेके चलो, DLM और BNM, इन ट्रायंगल DLM और BNM एंड ट्रायंगल BNM, ये दो ट्रायंगल लेके चले आप। इनमें क्या आएगा देखो, DLM और DM और MB, DM और MB इक्वल आएंगे, DM इज इक्वल टू MB। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो DM और MB इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद अब ये वाला एंगल देखो, ADM, ठीक है, ADM और ये वाला एंगल ADM ये एंगल, और CBM ये एंगल, ये दोनों इक्वल आएंगे। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CBM, ठीक है। क्यों इक्वल आएंगे, अल्टरनेट एंगल्स है ना ये दोनों, ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल ये एक साइड में एक दूसरी साइड में, ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, DML और BMN। एंगल DML इज इक्वल टू एंगल BMN, ये इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सभी का रीज़न लिखना आपको साथ में, क्यों इक्वल बता रहे हो इनको। तो अब देखो दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, तो बाय एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल DLM जो आप दो ट्रायंगल लेके चले थे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल BNM के। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे इस एंगल सारी साइड इक्वल आएंगी, तो LM MN के इक्वल आ जाएगा। ये दो ट्रायंगल लेके चले थे ना, तो LM MN के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट LM इज इक्वल टू MN। क्यों इक्वल आए हैं, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT LM इज इक्वल टू MN, यही प्रूव करना था आपको। दिस इम्प्लाइज दैट M इज मिड पॉइंट ऑफ LN का मिड पॉइंट हो जाएगा M, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया हुआ है ये। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट्स, ये एक पेयर मिलेगा आपको पैरेलल साइड्स का, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल आएंगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये शो करना है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ए प्लस सी 180, बी प्लस डी 180। यही मीनिंग होता है ना सप्लीमेंट्री का, कि दोनों एंगल्स को ऐड करोगे आप 180 आएगा। तो ये प्रूव करना है अब हमें। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की क्या कंडीशन होती है, एंगल ए किसके इक्वल आता है, एंगल बी के, और एंगल सी किसके इक्वल आता है, एंगल डी के। दोनों एंगल इक्वल है, ए और बी, सी और डी इक्वल आएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की, याद रखनी है आपको, मैंने लिखवाई हुई है ये प्रॉपर्टीज। अब हमें प्रूव करना है कि ए सी के इक्वल आएगा, ए और सी का 180 आएगा सम, बी और डी का 180 आएगा। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या आ जाएगा, 360। क्वाड्रिलेटरल है ना ट्रेपीजियम भी, तो 4 एंगल को आप ऐड करोगे 360 आएगा। तो ए प्लस बी, तो ए और बी तो इक्वल है, तो इसको आप 2 है, ए की बी की जगह ए लिख दोगे तो 2 ऑफ एंगल ए हो जाएगा। ऐसे ही फिर सी और डी इक्वल है, तो डी की जगह सी रख दोगे तो 2 ऑफ एंगल सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लो, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ जाएगा, 360। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360/2 मीन्स 180। तो ए और सी का आपने 180 दिखा दिया, अपोजिट एंगल्स का सम। ऐसे ही सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या आ जाएगा, 180। यही आपको प्रूव करना था। सो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी लिख दोगे लाइन लास्ट में, सो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये आपको पैरेललोग्राम गिवन है। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट इफ, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा अगर क्या क्या कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी मतलब डायगोनल इक्वल हो जाएं, और ए सी है जो परपेंडिकुलर आए बी डी के, बी डी लाइन पे ए सी क्या आ जाए, परपेंडिकुलर। मीन्स ये सारे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के आ जाएं, तो ये दोनों भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो मीन्स बाइसेक्ट एट 90, डायगोनल्स किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो किसी में होता है ये डायगोनल दोनों इक्वल आते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये किसकी कंडीशन है, स्क्वायर की। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी बी डी के परपेंडिकुलर हो जाए। मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, बट नॉट इक्वल टू इट, लेकिन इक्वल नहीं है। ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, जो डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे। तो ये किसकी कंडीशन होती है, रोम्बस की। मैंने आपको लिखवाई हुई है ये सारी कंडीशंस। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में बोला हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल तो इक्वल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन होती है, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में ही होता है ना डायगोनल इक्वल, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पे। तो ये थर्ड पार्ट में रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ आपको प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे ना पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मीन्स टू प्रूव क्या करना आपको कि ए एम एम सी के इक्वल आएगा और डी एम एम बी के इक्वल आएगा। ए एम इज इक्वल टू एम सी एंड डी एम इज इक्वल टू एम बी, ये प्रूव करना आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट का मीनिंग यही है ना, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। ए एम एम सी के इक्वल है, डी एम एम बी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम गिवन है आपको ये, तो ये दो ट्रायंगल्स लेके चलो आप, डी एम ए या ए एम डी, इन ट्रायंगल ए एम डी और ए एम डी और सी एम बी एंड ट्रायंगल सी एम बी, ये दो ट्रायंगल लेके चलो आप, ये वाली। अब इनमें देखो क्या क्या इक्वल आएंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ना, दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स में है तो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ए डी एम, एंगल ए डी एम किसके इक्वल आएगा, एंगल सी बी एम के, एंगल सी बी एम के। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। रीजन लिखोगे आप साथ में, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसके बाद फिर
अब देखो AD और CB इक्वल आएंगे, AD लाइन CB के इक्वल आएगी क्योंकि रोम्बस है ना, नहीं पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं। उसके बाद फिर ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इस एंगल के, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये दो पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो एंगल DAM किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BCM के, BCM के, ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल और उनके बीच में साइड है, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल AMD और CMB कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी तो इनके सारे एंगल्स और साइड्स इक्वल आएंगी। मींस DM MB के इक्वल आएगा, AM MC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। DM इज इक्वल टू MB एंड AM इज इक्वल टू MC, दोनों में रीजन क्या लिखोगे, बाय CPCT, इसमें भी बाय CPCT, ठीक है, ये रीजन लिख दोगे। तो हमें यही प्रूव करना था, सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है।